के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अखबार चल रहा है तो उसका रेंट दे रहे हैं। अखबार कहाँ छप रहा है, रेंट कौन ले रहा है, उसमें भी 38 करोड़ रुपए चले गए। डोनेशंस आया 14-15 करोड़ रुपया कि हम अखबार को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कि आज हम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, इसकी शुभकामनाएं, इस तरह से हम डोनेट किए जा रहे हैं। इसमें भी एक लिस्ट है, राम मोहन जद्दू जो कोई भी हो, वो डोनेशन दे रहे हैं। पेच वहां फंस गया है कि जो अखबार छप नहीं रहा है उसमें एडवर्टीजमेंट कैसे छपेगा, जो अखबार छप नहीं रहा है उसको रेंट कैसे देना पड़ेगा, जो अखबार छप नहीं रहा है वो डोनेशन कैसे ले सकता, यहां पर पेच फंस गया। और इसी पेच से मित्रों ये कहानी शुरू, इसी पेज से मित्रों ये कहानी शुरू होती है। और ये कहा जाता है कि राहुल और सोनिया को उनके चाटुकारों ने समझा बुझा करके कि आपके पास 2000 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी और आपके लिए कमाई का एक अच्छा ये हो जाएगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सवाल है कि देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून राज है, और कानून के सामने ये नहीं देखा जाता है कि राहुल गांधी कौन है और सोनिया गांधी कौन। कोई इंदिरा गांधी के पुत्र वधू हैं, राजीव गांधी की पत्नी हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, ये नहीं देखा जाता है। देखा जाएगा कि आप गैर कानूनी कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपको सम्मन भेजा जा सकता है, और सम्मन भेजा गया, पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद अब चार्जशीट फाइल, अब चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर चार्ज फ्रेम हो गया, जो कि फ्रेम होने के सारे आधार है, जितनी भी दलीलें दी जाएंगी बहुत मुश्किल हो, अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है, और अगर जेल जाना पड़ सकता है तो ये इतिहास बनेगा। अब जेल जाने में विलंब क्या हो सकता है? कैलकुलेशन कि ये कहा जाएगा कि मोदी इन्हें जेल भेज रहे हैं, झूठे केस में फंसा रहे हैं। सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर चुके हैं, और कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो पूरा कुछ पे कोई केस नहीं है, जो बंद हो गया था अखबार उसको सोनिया जी ने लोन लेकर के, डोनेशन लेकर के रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन 2012 में राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि यंग इंडिया जो कंपनी उन्होंने बनाई है उसकी कोई योजना नहीं है हेराल्ड को, नेशनल हेराल्ड को शुरू करने या उसको उसके प्रकाशन की कोई योजना नहीं। तो एक तरफ खड़गे साहब कह रहे हैं कि सोनिया जी रिवाइव करना चाहती थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट है कि हमारी कोई योजना नहीं है नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन की। तो ये बात जो भी कही जा रही है पब्लिक डोमेन में वो गलत है। तो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे सही हो सकते हैं या राहुल गांधी सही हो सकते हैं, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी योजना नहीं है प्रकाशन, खड़गे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी उनको रिवाइव करना चाहती, तो उनके नेता की बात मानी जाए या खड़गे की बात मानी जाए? दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ईडी के चार्जशीट के डिटेल पर अदालत में सुनवाई होगी, और जब ये कहा जाएगा कि ये जो 38 करोड़ का एडवर्टीजमेंट आया है वो छपा कहां पर है, तो सबूत नहीं होगा। अखबार चल रहा है, इसके बदले में जो रेंट लिया गया है वो छपा कहां है, कोई सबूत नहीं होगा। जो डोनेशंस दिया गया है छपा कहां है, मीडिया को डोनेशन मिला, मीडिया को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन मिला, तो मीडिया कहां है, तो कोई जवाब नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या जवाब देंगे राहुल और सोनिया? क्या इतिहास अपना चक्र उल्टी दिशा में बहा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 77 वर्षों में जो वीसीएस कैंपेन किया,
आज उसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक रूप से खड़े नहीं हो रही। बीजेपी में जरूर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी किसी के नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही एक केस किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही कहा कि सोनिया गांधी की डिग्री फर्जी है, और वो साबित भी हो चुका है कि ये सिग्नेचर उनके नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड की जो डिग्री है वो फर्जी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह साबित कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी नेशनैलिटी को लेकर के भी सवाल उठा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के नेशनैलिटी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्हें वो कह रहे हैं कि राहुल विंची हैं, राहुल गांधी, और उसको लेकर के कि इंग्लैंड की एक कंपनी है उसमें वो डायरेक्टर रहे हैं, हालांकि वो कंपनी अब बंद हो गई। तो राहुल गांधी के नागरिकता पर भी सवाल है, सोनिया गांधी की डिग्री पर भी सवाल है, और अब यही सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को अनड्यू एडवांटेज कैसे इन लोगों ने लिया है, कैसे 50 लाख में 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए हैं, इसका केस भी इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। और ये सुब्रमण्यम स्वामी पानी पी पी करके मोदी जी को गाली देते हैं। गाली मतलब विरोध करते हैं। कोई गाली कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मोदी जी के विरोध में खड़े रहे। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी वही है जो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, लेकिन ये बीजेपी में है, मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं। तो आप बीजेपी पर भी सीधा आप हमला नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर भी सीधा हमला नहीं कर सकते। ये वो व्यक्ति कर रहे हैं जो व्यक्ति किधर है यही पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ये कहते हैं कि मैं सच के साथ खड़ा हूं, और सच ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी ने गलत तरीके से 2000 करोड़ की कंपनी बना ली है। इसलिए मैं सच के साथ खड़ा हूं, असत्य के खिलाफ खिलाफ खड़ा हूं। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टैंड रहता है। वो वो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, हमारा काम है सच सामने में रख देना। तो हमारी मजबूरी है कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। तो मित्रों, अब देखना यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है, क्या वो राहुल और सोनिया को हवालात तक भेज सकते हैं? जी, कहानी कुछ उसी दिशा में बढ़ रही है। और अगर आने वाले दिनों में सोनिया और राहुल की गिरफ्तारी की बात आपको पता चले, तो आप अचंभे में मत पड़िएगा। मुमकिन है सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आप भी नजर बना करके रखिए, हम भी नजर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।